तैयार नहीं है। जो सर क्या पूरा मामला? ये पूरा मामला एक धोखाधड़ी का और एक चोर बाजारी का है। जो हमारी एक हमारे साथ है सरिता ओसवाल जी, उन्होंने 1 साल पहले लगभग 32 लाख रुपए की एफडी उन्होंने करवाई थी। उनके घर पर एयू बैंक का कोई रिलेशनशिप मैनेजर वहां आया था और आने के बाद उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, और वो पहले से भी उनसे करवाते रहते थे। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, अपना आईडी कार्ड बताया, सब कुछ बताया, तो उन्होंने भरोसे में लेकर उन्होंने एफडी के पैसे चेक के थ्रू दे दिए। अब वो चेक की डिटेल जैसे ही पैसा निकला, उसके बाद उनसे डिटेल्स लेते रहे कि हमारी एफडी हो गई क्या, हमारी एफडी हो गई क्या, लेकिन फिर भी वो इस तरह से घुमाते रहे कि अभी कागज़ बनने वाले हैं, अभी कागज़ बनने वाले हैं। तो धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि ये फ्रॉडबाजी हो रही है। या बैंक में भी आए थे और बैंक में भी यहाँ पे भी यही बोला कि हमारे यहाँ पे कोई एफडी नहीं हुई है। तो लेकिन उन्होंने पूछा कि ये रिलेशन मैनेजर तो आपका ही है, तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारा ही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन्होंने बोला हम इसको देखते हैं। लेकिन अब ये हो रहा है इस मैटर पे कि सरिता ओसवाल जी को पैसे ये वापस नहीं दे रहे बैंक वाले। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने हमारी बैंक में नहीं आया। तो हम ये कह रहे हैं तो आपकी बैंक में नहीं आया तो रिलेशन मैनेजर तो आपका ही था, जिम्मेदारी तो आप लोग ही लोगे। तो जिम्मेदारी कौन लोगे? और इशू भी हुई है जो भी फर्जी उस पट्टे के अंदर क्या हुआ, जो सरिता ओसवाल जी है उनको एक फर्जी एफडी छाप करके बैंक का एम्प्लॉय हिमांशु पारिक करके उन्होंने फर्जी एफडी दे दी। और उस फर्जी एफडी को देख करके सरिता ओसवाल जी को ऐसा लगा कि मैं बैंक का कर्मचारी है, एफडी छाप कर लाई दी है तो मेरा पैसा बैंक के अंदर सेफ है। पर उस अधिकारी ने, जो कि कर्मचारी इनका बैंक वालों का था, रिलेशनशिप मैनेजर था हिमांशु पारिक, उसने सरिता जी के पैसे को गलत जगह गलत तरीके से निकाल करके कोई सट्टे बाज़ार में कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और आज वो पैसा ख़त्म हो चुका है। उस हिमांशु पारिक का कहना है कि मैं उस पैसे को सट्टे में हार चुका हूँ। पर जो हमारी साथी है सरिता ओसवाल जी, वो बहुत परेशान है, उनको अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए उनने पाई करके उस 32 लाख को जोड़ा था। और आज स्थिति ये है कि वह 32 लाख रुपए वो हिमांशु पारिक सट्टे में हार चुका है, जो कि बैंक का एक रिलेशनशिप मैनेजर था, इस ब्रांच का रिलेशनशिप मैनेजर था। बैंक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बैंक ने मेल करके सरिता ओसवाल जी को बल्कि पल्ला झाड़ लिया है। देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अन्याय की बात है कि जो इतने बड़े बैंक का कर्मचारी है, बैंक भी अगर कर्मचारी रखता है तो उसकी पूरी एफआई करता है, सारे एग्जाम्स लेता है, उसके बाद कर्मचारी रखता है। उस कर्मचारी को बैंक ने बिल्कुल डिनाई कर दिया है कि हम लोग को पता नहीं है कर्मचारी ने पैसा खाया है। अरे कर्मचारी तो आपका ही था, ऐसे तो कोई भी खा जाएगा। कई बैंक वाले आते हैं घर पे, भाई कैश लेके जाते हैं जमा कराने के लिए खाते में, ऐसे तो वो भी कैश खा जाएंगे। कई होते हैं हम अकाउंट खुलवाते हैं, लाख 2 लाख 5 लाख के चेक देते हैं, वो तो कल खुद के क्या बोल रहे हैं? हाँ, बैंक से एफडी का वेरिफिकेशन हुआ है, बाद में उसने छल कपट बेईमानी करके उस एफडी के पैसे को अपने खाते में डिपॉजिट करवाया बेईमानी करके। क्या उसने जाली सिग्नेचर किए या फिर उसने गुमराह करके सिग्नेचर करवाए? कर्मचारी था, उसकी एम्प्लॉय आईडी है, उसकी एम्प्लॉय आईडी भी है, मतलब वो एम्प्लॉय है, इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं। बैंक वाले खुद मान रहे हैं एम्प्लॉय है। अब बैंक वालों ने उसके ऊपर एफआईआर भी कराई है। पर उस एफआईआर से क्या हम लोगों को मतलब है? नहीं है। हम लोगों ने पैसा बैंक को दिया था, उस एम्प्लॉय को नहीं दिया था। और बैंक की एफडी देखी है हमने, और जिस अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है, हमें चाहते हैं वो सब गिरफ्तार हो और सरिता जी को उनका पैसा, मैं ब्याज मैं पेनल्टी बैंक वापस करे। बैंक अपने आप के, जब बैंक से अगर कोई पैसा ले लेता है ना, लोन ले लेता है, तो बैंक उसके हलक चढ़ा देता है पैसा लेने के लिए खुद की। और आज किसी आम व्यक्ति का पैसा ये खाकर बैठ जाएंगे, मजाक नहीं है। बैंक को इनका पैसा वापस करना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। आम जनता साथ है सरिता जी का और उनको इनका पैसा दिला कर रहे हैं। बैंक की किस्त एक दिन लेट करके देख लो, बैंक कैसे बिल्कुल पीछे लग जाते हैं, पेनल्टी लग जाती है, वो लग जाती है। ये तब नहीं सुनते कि बैठ के बात करते हैं या सॉल्यूशन निकालते हैं, तब तो घर पे आ जाते हैं ये। बिल्कुल बैंक को तो एक पैसा देना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट लेंगे हम पैसा, विद ब्याज और विद पेनल्टी लेंगे हम सारा पैसा उससे। और अगर आप जीवन से तो मत खेलो, कम से कम लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो गया। अभी 32 लाख बहुत होते हैं, आत्महत्या कर ले आदमी कल जाके, फिर क्या होगा? कोई भी कर्मचारी को घर में नहीं घुसने दे, कोई एजेंट अगर जो आज की डेट के अंदर एयू बैंक वालों को हम भी ये समझते हैं कि ठीक है यार, बैंक का अधिकारी है, उसको अंदर घुसाते हैं, बातचीत करते हैं, एफडी बताते हैं, अपनी आईटीआर दिखाते हैं, ये तो चोर है, फ्रॉड है इनके तो सारे एम्प्लॉय। अगर इस तरीके से अगर ये लोग अपने एम्प्लॉय को डिनाई कर देंगे तो फिर कौन इनको अकाउंट खोलने देगा? ये लोग इनके 100 रुपये, आप 100 रुपये की किस्त बाउंस करा दो, आप 5 साल के अंदर वो 50,000 हो जाएगी। इनके 32 लाख रुपए साल भर से हैं, आज उसके पेनल्टी समेत इनको कितने रुपए देने चाहिए?
आज कितनी बड़ी बेईमानी है, का न्याय घोर अन्याय हो रहा है आम आदमी के साथ में। और सरकार भी इन बैंक वालों से अच्छा खासा फंड लेती है और आंख मूंद करके सो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ ये तो रहा। एक नहीं, केस अलग डायरेक्ट से सीईओ के ऊपर बहुत सारे पेनल्टी केस बनती है, डायरेक्ट मालिक के ऊपर 9% पेनल्टी से बनती है। 14% लोन कर दिया हाँ। उन्होंने एकदम से। अभी कल ही एक कस्टमर का मेरे पास मैसेज है। ये तो पूरी तरह से धोखाधड़ी पे चल रहा है यू बैंक। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आरबीआई को संज्ञान लेना चाहिए और इसका रजिस्ट्रेशन रिजेक्शन किया, किसी ने आरबीआई को कंप्लेंट की भाई की हुई है। की एफआईआर की जा रही है। आज बैंक वालों को ज्ञापन दे रहे हैं, इसके बाद आरबीआई को भी हम कंप्लेन देंगे। हर बैंक लोकपाल को कल बैंक लोकपाल को कंप्लेन कल दे चुके हैं और लगातार हम इसको मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, नहीं नहीं, जब इसको तक तो किसी आम व्यक्ति का पैसा एयू बैंक वापस नहीं करेगा। हम लोग इस मुद्दे से पीछे हटने वाले नहीं है और इस बैंक के घुटने टिका कर रहेंगे। इसको सीईओ को मालूम पड़ेगा कि किसी की चोरी अन्याय करके पैसा नहीं खा सकता इनका एम्प्लॉय, सुधरना पड़ेगा इनको।